नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 13। ठीक है दोस्तों, हम लोग अभी टोटल 50 सवाल करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के साथ पहला डे नाइट पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ। किस देश के साथ? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के साथ? तो ऑस्ट्रेलिया देश के साथ पहला डे नाइट पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला है। किसके साथ? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वन का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल, सेकंड नंबर सवाल है कि युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सबसे पहला कथन है इसका आयोजन अगस्त 2022 में वृकलॉ यानी कि पोलैंड में किया गया। बिल्कुल सही है। ठीक है, कथन वन जो है, कथन वन सही है। कथन टू क्या कह रहा है? 15 पदकों, याद रखिए कि 15 पदक जीता है, ये भी सही है। 8 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 5 कांस्य पदक के साथ इस चैंपियनशिप में अभी तक भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों कथन क्या है दोस्तों? दोनों कथन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसे कीर्ति चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अल्ताफ हुसैन भट्ट को। याद रखिएगा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कीर्ति चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया है अल्ताफ हुसैन भट्ट को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक। याद रखिएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 का। नेक्स्ट देखते हैं अगला 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है कि दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय यानी कि म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? ये किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, कोलकाता में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय यानी कि म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। नेक्स्ट देखते हैं अगला 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल है कि किस मंत्रालय द्वारा तपास यानी कि ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया दोस्तों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा कि किस मंत्रालय द्वारा? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तपास, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज पोर्टल लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है कि किस राज्य की 2 प्रसिद्ध मिठाइयाँ सरपुरिया एवं सरभज्जा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल की 2 मिठाइयाँ हैं जिसका नाम है सरपुरिया एवं सरभज्जा। ठीक है, याद रखिएगा सरपुरिया एवं सरभज्जा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये किस राज्य की है? तो ये पश्चिम बंगाल की है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 8 नंबर सवाल। तो देखिए 8 नंबर सवाल बोल रहा है आपके सामने कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, देखिए सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए है कि द स्ट्रेंजर इन द मिरर, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कौन सुमेलित है? ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, सुधा मूर्ति, ये बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी और डी देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, यानी कि सुधा मूर्ति हाउ द अर्थ गॉट्स इट्स ब्यूटी। हाल में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में पुस्तक प्रकाशित हुआ जिसका नाम है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, सुधा मूर्ति के द्वारा प्रकाशित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 का। नेक्स्ट देखते हैं अगला 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है कि श्री L.A. गणेशन को किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये मणिपुर के। याद रखिएगा कि श्री L.A. गणेशन को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में? तो मणिपुर के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो महाराजा उग्रसेन। ठीक है, महाराजा उग्रसेन के नाम पर रखने की घोषणा की है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा उग्रसेन व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 का।
नेक्स्ट देखते हैं अगला 11 नंबर सवाल कि किस राज्य सरकार द्वारा अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू की गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि असम राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा कि असम राज्य सरकार के द्वारा अरुंधति स्वर्ण योजना शुरुआत की गई है। अच्छा, असम के मुख्यमंत्री कौन नए बने हैं? तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो है ये असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 12 नंबर सवाल। देखिए 12 नंबर सवाल है कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन बन गया है। तो ये बन गया दोस्तों दिल्ली चंडीगढ़। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन बन गया है। तो दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग जो है भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग बन गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 का। नेक्स्ट देखते हैं अगला 13 नंबर सवाल कि अक्टूबर 2021 में आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया दोस्तों ER शेख को। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अक्टूबर 2021 में आयुध निर्देशालय के पहले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ER शेख को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 14 नंबर सवाल। देखिए 14 नंबर सवाल है कि हाल ही में मनाए गए त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए नहीं के बारे में पूछ रहा है लेकिन सभी सुमेलित है इसमें। देखिए आदिपुरम जो है ये तमिलनाडु, ये भी सुमेलित है। ठीक है, अंबुबाची महोत्सव ये असम का है, ये भी सुमेलित है। ओणम केरल का है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी क्या है दोस्तों, सुमेलित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 15 नंबर सवाल। देखिए 15 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है। ये दोस्तों किया गया है दिल्ली में। याद रखिएगा कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में, तो दिल्ली में भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है कि 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम था। तो ये था दोस्तों इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस। याद रखिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों कि 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या था। तो इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट देखते हैं अगला 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल है कि रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। तो ये रखा गया दोस्तों भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17 का, यानी कि रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल आपके सामने है कि किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा। तो कांगो गणराज्य। याद रखिएगा कि किस अफ्रीकी देश में, तो कांगो गणराज्य में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा है। कहाँ है दोस्तों, तो कांगो गणराज्य में। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल है कि हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का जो संबंध है ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से है। किससे है दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से है। यानी कि हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का जो संबंध है ये किस मंत्रालय से है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट है 20 नंबर सवाल। देखिए 20 नंबर सवाल है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ये दोस्तों केरल को प्राप्त हुआ। याद रखिएगा कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को, तो केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 21 नंबर सवाल कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो नेफ्ताली बेनेट को। याद रखिए कि नेफ्ताली बेनेट को इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इजराइल की राजधानी क्या है दोस्तों, याद रखिएगा कि जेरूशलम जो है इजराइल की राजधानी है। और सबसे ज़्यादा यहूदी किस देश में पाया जाता है, तो इजराइल देश में पाया जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहा टेबल माउंटेन किस देश में स्थित है। ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। याद रखिएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा टेबल माउंटेन किस देश में स्थित है, तो दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है। नेक्स्ट है कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा है, तो 49वां रहा है। ठीक है, याद रखिएगा कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का जो स्थान है ये 49वां रहा है, यानी कि 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं अगला 24 नंबर सवाल। देखिए 24 नंबर सवाल आपके सामने है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए दोस्तों, पहला कथन है कि इसका आयोजन कागिस्तान में किया गया, यानी कि कजाकिस्तान में किया गया, ये सही है। ठीक है, यानी कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया है, कजाकिस्तान में किया गया, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है कि प्रथम स्थान कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला, ये भी सही है। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रथम स्थान जो है ये कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला है। तीसरा है कि भारत कुल 14 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए यानी कि 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है। तो ट्राइफेड के द्वारा, याद रखिएगा कि संकल्प से सिद्धि जो अभियान है ये किसके द्वारा शुरुआत की गई है, तो ट्राइफेड के द्वारा शुरुआत की गई है संकल्प से सिद्धि अभियान, यानी कि 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल है कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री संस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये किया गया है पुर्तगाल में, यानी पुर्तगाल की राजधानी क्या है दोस्तों, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, याद रखिएगा। ठीक है, तो दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री संस्पेंशन ब्रिज अरोका का जो उद्घाटन है ये किस देश में किया गया है, तो ये पुर्तगाल में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल आपके सामने है कि हाल ही में पहला गैर क्वाड देश कौन बना जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ये बना है दोस्तों, याद रखिएगा, रूस बना है। ठीक है, यानी कि हाल ही में पहला गैर क्वाड देश कौन बना जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो ये बना है दोस्तों रूस। ठीक है, अच्छा, सऊदी अरब की राजधानी क्या है दोस्तों, तो रियाद। फ्रांस की पेरिस, और पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, रूस की राजधानी मॉस्को, और मॉस्को जो है ये मॉस्कोवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल है कि यूनेस्को या गुइलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यूनेस्को गुइलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो किया जाएगा दोस्तों मारिया रेसा को। याद रखिएगा कि यूनेस्को या गुइलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो मारिया रेसा को। ठीक है, नेक्स्ट है 29 नंबर कि संसद टीवी के प्रथम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो रवि कपूर को। ठीक है, याद रखिएगा कि संसद टीवी के प्रथम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, रवि कपूर को। नेक्स्ट देखते हैं अगला 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल आपके सामने है, देखिए कि हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है। ये दोस्तों जेरूसलम में स्थित है। याद रखिए कि इजराइल की राजधानी जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद स्थित है। किस शहर में स्थित है, तो ये जेरूसलम, यानी कि इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, तो ये जेरूसलम में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल है कि 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुआ, तो ये दोस्तों इटली में संपन्न हुआ है। यानी कि 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुआ है, तो इटली में संपन्न हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला है 32 नंबर सवाल कि वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच किया जाने वाला थल सेना अभ्यास है, तो ये भारत और अमेरिका के बीच है। याद रखिएगा दोस्तों कि वज्र प्रहार जो है ये किन दो देशों के बीच थल सेना अभ्यास है दोस्तों, तो भारत और अमेरिका के बीच है वज्र प्रहार। ठीक है, वज्र प्रहार टाइगर ट्रम्प ये भारत और अमेरिका के बीच है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 33 नंबर कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी है, तो ये बनी है दोस्तों कृति के करंत। ठीक है, कृति के करंत जो है ये वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 33 नंबर सवाल, 34 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया, तो लक्षद्वीप को। याद रखिएगा कि किस केंद्रशासित प्रदेश को, तो लक्षद्वीप को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, अच्छा लक्षद्वीप की राजधानी क्या है दोस्तों, तो कावारती, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला
35 नंबर सवाल, 35 नंबर सवाल है कि भारत ने किस देश के साथ समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? याद रखिएगा कि जर्मनी, ठीक है। यानी कि भारत ने किस देश के साथ, तो भारत ने जर्मनी देश के साथ समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। जर्मनी की राजधानी क्या है दोस्तों? बर्लिन, याद रखिएगा, ठीक है। इंडोनेशिया राजधानी क्या है दोस्तों? जाकार्ता। और फ्रांस की पेरिस, सिंगापुर का सिंगापुर सिटी, ठीक है। नेक्स्ट है अगला 36 नंबर सवाल। 36 नंबर है कि किस राज्य सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, ये मध्य प्रदेश ने शुरुआत की है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने? तो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट है अगला 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल है कि भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये दोस्तों किया गया है दिल्ली में। याद रखिएगा कि भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का जो उद्घाटन है ये दिल्ली में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल है कि हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये पंजाब राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की ये जो शुरुआत की गई है ये पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है। अच्छा, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो चरणजीत सिंह चन्नी, याद रखिएगा, चरणजीत सिंह चन्नी जो है ये पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ये आपको ध्यान में देना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अगला 39 नंबर सवाल। किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो ये दोस्तों की गई है केरल में। याद रखिएगा कि किस राज्य में? तो केरल राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है केरल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 39 का। 40 नंबर सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो माइकल ब्लूमबर्ग को, ठीक है, यानी माइकल ब्लूमबर्ग को संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 40 का। नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर सवाल। 41 नंबर सवाल है कि प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य किस देश में बनाया जा रहा है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य ये ऑस्ट्रेलिया देश में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया देश में। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्तों? कैनबरा, याद रखिएगा। और स्कॉट मॉरिसन जो है ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। कौन है? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। तो प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य ऑस्ट्रेलिया देश में बनाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 42 नंबर, किस देश में दुनिया का पहला सीप टनल बनाया जाएगा? तो ये नॉर्वे में। याद रखिएगा किस देश में? तो नॉर्वे देश में दुनिया का पहला सीप टनल बनाया जाएगा। नॉर्वे की राजधानी क्या है दोस्तों? तो ओस्लो, ये नॉर्वे की राजधानी है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। फ्रांस की पता होगा पेरिस, और सिंगापुर का सिंगापुर सिटी। नेक्स्ट है अगला 43 नंबर सवाल। 43 नंबर सवाल है कि 24 मार्च 2021 को मनाए गए क्षय रोग दिवस का थीम था, तो वो था द क्लॉक इज टिकिंग। याद रखिएगा दोस्तों कि 24 मार्च को क्षय रोग मनाया जाता है, क्षय रोग दिवस, ठीक है। तो 24 मार्च 2021 को मनाए गए क्षय रोग दिवस का थीम क्या था? द क्लॉक इज टिकिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 44 नंबर सवाल। देखिए 44 नंबर सवाल आपके सामने है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के? तो ये है दोस्तों, याद रखिएगा कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो जम्मू कश्मीर के, ठीक है। यानी कि जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया। नेक्स्ट है अगला 45 नंबर सवाल। 45 नंबर सवाल है कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन बना? तो महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य बना है, ये दोस्तों याद रखिएगा, ये उत्तराखंड बना है, ठीक है। यानी महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड, ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं, उसका नाम क्या है? तो पुष्कर सिंह धामी जो है ये उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री है। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो ये है योगी आदित्यनाथ, ठीक है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो चरणजीत सिंह चन्नी। नेक्स्ट 46 नंबर कि वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हरिद्वार में किया गया। याद रखिएगा कि वर्ष 2021 में कुंभ मेले का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया है? हरिद्वार में किया गया है, ठीक है। चलिए, अच्छा एक सवाल हमको बताइए कि जो उज्जैन है ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उज्जैन
किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 47 नंबर। 47 नंबर है कि रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है। तो याद रखिएगा कि रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है। तो बांग्लादेश। ठीक है, किस देश में, तो बांग्लादेश में संचालित एक पहल है भारत और रूस द्वारा। नेक्स्ट है अगला देखते हैं हम लोग 48 नंबर सवाल। 48 नंबर सवाल है कि अप्रैल माह में मनाए गए त्योहारों में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है। तो सबसे पहला ऑप्शन है जुड़ शीतल, ये बिहार से है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बिशु ये केरल का है, ये भी सही है। सिगमो ये गोवा का है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त तो सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि अप्रैल माह में मनाए गए त्योहारों में कौन सम्मिलित है, तो सभी सम्मिलित है। नेक्स्ट है 49 नंबर सवाल। 49 नंबर सवाल है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। आज का लास्ट सवाल 50 नंबर सवाल। ठीक है, 50 नंबर सवाल है कि बजट 2021-22 में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय की खोलने की घोषणा की गई है। तो ये लेह में किया गया है, यानी कि लेह कहाँ पड़ता है, लद्दाख की राजधानी लेह है दोस्तों। याद रखिएगा कि बजट 2021-22 में कहाँ, तो लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों हमने टोटल 50 सवाल डिस्कस कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।